नमस्कार दोस्तों, मैं राम स्वरूप भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे महाविद्यालय की जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें हम लोग राजस्थान की संस्कृति और आर्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के जो पर्व हैं, तीज त्यौहार है, उनके बारे में अध्ययन किया था और हमने भाद्र मास के जो प्रमुख त्यौहार हैं उन त्योहारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अपना जो अंतिम त्यौहार था वो था गोगा नवमी का त्यौहार। ये गोगा नवमी किस दिन मनाते हैं, किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताया था। आज देखते हैं भाद्र मास के आगे के त्यौहार। क्योंकि भाद्र मास का महीना हिंदू विक्रम संवत की दृष्टि से बहुत बड़ा महीना है और काफ़ी सारे तीज त्यौहार, फेस्टिवल, पर्व इस भाद्र मास में मनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज आगे आने वाले जो त्यौहार हैं उनके बारे में। राजस्थान के पर्व, तीज और त्योहार। राजस्थान के पर्व, तीज और त्योहार हमने पढ़ा था भाद्र मास के त्योहार के बारे में। भाद्र मास का जो महीना है, भाद्र मास के त्योहार हमने पढ़ा था अपने गोगा नवमी का। ठीक है, आज देखते हैं अपने अगला त्योहार है वो आपके बच्छ बारस का पर्व। बच्छ बारस एक पर्व है राजस्थान का, भारत का। बच्छ बारस भाद्र मास की भाद्रपद की कृष्ण पक्ष बारिश को त्योहार रहता है। बच्छ एक तद्भु शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है, तत्सम शब्द होता है वत्स, जिसका अर्थ होता है पुत्र। इसका अर्थ क्या होता है? पुत्र। और एक वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। अर्थात ये जो त्योहार है बच्छ बारस का, ये भारतीय समाज में बछड़े की पूजा के लिए, इसके लिए बछड़े की पूजा के लिए, बछड़े की पूजा गाय के साथ, किसके साथ में? गाय के साथ में बछड़े की पूजा। यानी जो हिंदू परिवार है उन परिवारों में बच्छ बारस के दिन बछड़े की गाय से पूजा की जाती है। गाय के साथ बछड़े की पूजा की जाती है। बछड़े को और गाय को गुड़ व लापसी खिलाई जाती है। गुड़ व लापसी खिलाई जाती है तथा इस दिन गाय को लोग चुनरी उड़ाते हैं। गाय को चुनरी उड़ाते हैं। महिलाएं हैं जो व्रत धारण करती है, महिलाएं हैं बच्छ बारस का व्रत रखती है। और खास करके ये जो त्योहार है पुत्र पूजा के लिए, यानी वो सौभाग्यवती महिलाएं, पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की पूजा करती है। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस दिन पूजा की जाती है। ये त्योहार उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय त्योहार है। ठीक है, इसमें बछड़े की पूजा गाय के साथ में, गाय बछड़े को गुड़ तालाब से ले जाती है, गाय को चुनरी उड़ाई जाती है, महिलाएं व्रत करती है और साथ में इस दिन पुत्रवती महिलाएं हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए पूजा व व्रत रखती है। पूजा में व्रत धारण करती है, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए पूजा करती है। ठीक है, ये था आपके बच्छ बारस का त्योहार जो अपने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष बारस को मनाते हैं। ठीक है, एक द्वादशी को त्योहार मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बच्छ बारस का पर्व कब मनाया जाता है। तिथि होगी आपके भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की बारस को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना त्योहार है वो है भाद्र मास का ही एक बहुत बड़ा त्योहार, खास करके शेखावटी क्षेत्र का त्योहार है। बहुत बड़ा त्योहार है, सत्य का प्रतीक त्योहार है वो आपके। नेक्स्ट है आपके
सती अमावस्या। कौन सा त्योहार है? 12 के बाद में अमावस्या त्योहार आता है, तो वो आपके सती अमावस्या का पर्व, सती अमावस्या का पर्व, सती अमावस्या का पर्व मनाया जाता आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को, अमावस्या तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। सती सत्य का प्रतीक, किसका प्रतीक? सत्य के प्रतीक के रूप में, सत्य के प्रतीक के रूप में ये त्योहार जो मनाया जाता है। खासकर रानी सती हुई थी, रानी क्या हुई थी? रानी सती हुई थी, उनकी जो सतीव्रता है, रानी सती हुई थी, उनकी जो सतीव्रता धर्म है, उस धर्म के उपलक्ष्य में, रानी सती का जो सतीव्रता धर्म है, उस धर्म के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। रानी सती का राजस्थान में मेला भी पड़ता है। रानी सती का मेला इस दिन रानी सती का मेला बढ़ता है। रात्रि के समय जागरण होते हैं और दिन में मेला लगता है, और ये मेला लगता है आपके झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में रानी सती का मेला जो पड़ता है, ठीक है। इसमें जो रानी सती हुई थी, उनका जो सतीव्रता धर्म है, उस धर्म के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। और कहते हैं कि महिलाओं को सत्य का प्रतीक बताने हेतु, महिलाओं को सत्य की जो शक्ति है, ताकत है, उस ताकत को बताने हेतु इस त्योहार की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये छोटा सा त्योहार था कि सती अमावस्या को सत्य अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सत्य अमावस्या, सत्य अमावस्या भी कहते हैं। और अमावस्या का अपने राजस्थान में अलग महत्व है। अमावस्या के दिन लोग धर्म कर्म कांड है जो करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, ठीक है। कोई फल का दान करता है, कोई अनाज का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है, कोई गायें होती है, गोवंश होते हैं, उनको हरे चारे का दान करता है। अलग अलग दान के अलग अलग नियम है। कोई वस्त्र दान करता है, कोई भोजन दान करता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम है। अब ये अपने भाद्रपद का एक कृष्ण पक्ष जो संपूर्ण हो गया है, ठीक है, कृष्ण पक्ष आ गया, संपूर्ण हो गया है। अब आता है अपने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के त्योहार। इसमें आएगा अपने बाबारी बीज। कौन सा त्योहार आएगा? बाबारी बीज। बाबारी बीज, बाबा कौन से बताएंगे आपको? कौन से बाबा? बाबारी बीज क्या आता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आता है त्योहार आपके, ठीक है। दूज को आता है द्वितीया, फिर दूज को त्योहार आता है, ठीक है। बाबारी बीज, बाबा रामदेव। बाबा कौन से? रामदेव बाबा, लोक देवता है। रामदेव बाबा राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है, ठीक है। और लोक देवता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये त्योहार मनाया जाता है। बाबा की बीज जो मनाई जाती है, देखिए बाबा रामदेव जो लोक देवता है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाते हैं, और त्योहार को कहते हैं बाबा की बीज। कौन से त्योहार कहते हैं? बाबा की बीज। बाबा रामदेव का जन्म हुआ था जैसलमेर जिले के उडुप कश्मीर नामक गांव में, जिसमें जिले के उडुप कश्मीर नामक गांव में हुआ था। क्योंकि बाबा रामदेव लोक देवता है और ये सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। इनका मेला लगता है जैसलमेर के रामदेवरा का मेला। वर्तमान में जो रामदेवरा नामक जगह है, रामदेवरा नामक जगह है, इस जगह पर बाबा का मेला लगता है। और ये मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। रामदेव जी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है।
का मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव से तात्पर्य है कि हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं, बड़े चाव से अपनी मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो बाबा रामदेव जी के मेले में जाकर के बाबा रामदेव जी की समाधि है उसका वो दर्शन करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बाबा रामदेव राजस्थान में मनोकामनाओं के देवता माने जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता माने जाते हैं। बबारी बीज एक खास पर्व है राजस्थान के अंदर जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और बाबा रामदेव राजस्थान के लोक देवता है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये त्योहार जो मनाया जाता है इसे बबारी बीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम संपूर्ण भारत का बहुत बड़ा त्योहार है भाई। बीज तो आ गई, बीज के बाद में आती है चतुर्थी और गणपति बप्पा मौर्य का त्योहार आता है, बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है ना, खासकर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी, बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी का पर्व, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है भाई। गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी गणेश चतुर्थी का पर्व है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश प्रतिमाएं हैं, गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। घर घर पे गणेश को विराजमान किया जाता है। लाल बाग के जो बादशाह हैं उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। वे अपने संपूर्ण भारत में रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी को माना जाता है, रिद्धि सिद्धि के मालिक है जो गणेश जी माना जाता है। और गणेश जी प्रथम पूजनीय है, गणेश जी जो शुभ काम होते हैं प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, खासकर विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। ठीक है, विवाह अवसर पर गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता है। यानी शादी का जो निमंत्रण पत्र होता है, इन्विटेशन कार्ड होता है, जो कुमकुम पत्री होती है, सबसे पहले किसको देते हैं? गणेश जी को भेजते हैं भाई। और ऐसा मानते हैं कि यदि आपने शादी का निमंत्रण पत्र सबसे पहले गणेश जी को भेज दिया तो आपके विवाह में किसी प्रकार की अड़चन जो नहीं आएगी, आपका विवाह शुभ होगा, मंगल होगा, अच्छी तरह से वो पूर्ण होगा। ठीक है, प्रथम पूज्य गणेश जी ये तो माने जाते हैं। अब देखो भाई, रिद्धि सिद्धि के दाता गणनायक गणपति, रिद्धि सिद्धि इनकी दो पत्नियों के नाम है, एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। ठीक है, अब मेरा आपसे प्रश्न है कि राजस्थान में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बताइए। राजस्थान में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबसे बड़ा मेला जो कहाँ लगता है? ये मेला लगता है आपके रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग में, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर दुर्ग। इसमें भगवान त्रिनेत्र गणेश, कौन से गणेश? त्रिनेत्र गणेश। अब तक शिव जी को कहते थे कि त्रिनेत्र शिव। ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और इसी दुर्ग में भगवान गणेश का भव्य विशाल आलिशान मेला है, गणेश चतुर्थी को लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मंदिर गणेश त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है जो आपके रणथंभौर दुर्ग में है और यहाँ पर मेला पड़ता है। एक भाई अभी तक हम लोगों ने देखा था गणेश जी को चूहे के ऊपर सवार। ठीक है, लेकिन एक गणेश जी का मंदिर राजस्थान में ऐसा भी है जिसमें गणेश जी शेर पर सवार है, शेर की सवारी कर रहे हैं, शेर की सवारी करते गणेश। ऐसा कहाँ है भाई? ऐसा मंदिर कहाँ है जिसमें गणेश जी को शेर की सवारी करते हुए बताया गया है? वो आपके हड़म या फिर हेरम गणेश का मंदिर, गणेश मंदिर बीकानेर दुर्ग में। कहाँ पे है? बीकानेर
दुर्ग में हड़म गणपति का मंदिर है, जिसमें गणेश जी को शेर की सवारी करते हुए बताया गया था। गणेश चतुर्थी के ऊपर भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है भाई, मोदक अर्थात लड्डू बहुत पसंद है, और लड्डू का भोग लगाया जाता है। लड्डू का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। और प्रसादी स्वरूप, प्रसादी के रूप में इसे वितरण भी किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। गणेश जी की मंगल यात्रा निकाली जाती है, मंगल यात्रा निकाली जाती है। गाड़ी बाजी के साथ में गणेश जी को लाया जाता है और ला करके अपने घर में, या फिर मोहल्ला होता है, या फिर सार्वजनिक स्थान होता है, या कोई मंदिर होता है, उसमें विधिवत रूप से हम गणपति की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। गणपति की स्थापना की जाती है। और चतुर्थी से लेकर के लगभग 14 तिथि तक गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। रोजाना मंगल कलश गाए जाते हैं, प्रसादी वितरण की जाती है, और फिर गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ये था अपने त्योहार गणेश चतुर्थी का, जो कि अपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का त्योहार मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाता है, और खास करके ये वाला कि रणथंभौर दुर्ग सबसे बड़ा जो गणेश भगवान का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश का मेला का आयोजित किया जाता है, वो मेला आपके रणथंभौर दुर्ग में है, जो आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग ऋषि पंचमी का त्योहार। कौन सा त्योहार? ऋषि पंचमी का त्योहार। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी का त्योहार है जो ऋषियों को समर्पित है। ठीक है, पंचमी का त्योहार है जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनको समर्पित त्योहार है। ऋषि पंचमी का त्योहार, ऋषि पंचमी पर्व। ये त्योहार आपके भाद्रपद, क्योंकि हम भाद्रपद के त्योहार पढ़ रहे हैं, तो भाद्रपद या फिर भाद्र मास की शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। पंचमी तिथि को त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, त्योहार का एक महत्व है कि पापों से निर्वृत्त होने के लिए, पापों से निर्वृत्त या फिर पाप से मुक्ति पाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। मुक्ति के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। यानी जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं, यदि आपको उन पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ऋषि पंचमी का दिन है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, और लोग इस दिन पापों से निवृत्त होने के लिए, ये पाप से मुक्ति पाने के लिए, वो पाप जो जाने अनजाने में, कैसे जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं, उन पापों को याद करके, ऋषियों का आराधना करके, ऋषियों का आह्वान करके यदि हम क्षमा मांगे ईश्वर से, तो कहते हैं कि इस दिन ईश्वर है जो हमें पाप से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, एक और खास बात कि ऋषि पंचमी के दिन ही लोग व्रत धारण करके, क्या धारण करके? व्रत धारण करके पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करके विधि विधान से यदि ईश्वर के समक्ष होकर के, ऋषियों को साक्षी मान करके यदि वो प्रार्थना करें कि हाँ, जाने अनजाने में हमने ये पाप किए हैं और भविष्य में हम ऐसे पाप नहीं करेंगे, हमें हमारे पापों से मुक्ति प्रदान कीजिए, तो कहते हैं कि इस दिन इंसान को पाप से मुक्ति दे दी जाती है, पापों से उसे मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस दिन माहेश्वरी समाज और कायस्थ समाज, ये दो समाज हैं, एक तो माहेश्वरी समाज और एक कायस्थ समाज। ये लोग उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। यानी माहेश्वरी और जो कायस्थ समाज का रक्षाबंधन है, वो रक्षाबंधन का पर्व ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन ये लोग पूरे विधि विधान के साथ में अपने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। इनका जो रक्षाबंधन है वो रक्षाबंधन के दिन नहीं करके ऋषि पंचमी के दिन होता है, और वो आपके दो समाज हैं। किसमें बनता है आपके लिए कि माहेश्वरी समाज और कायस्थ समाज का रक्षाबंधन पर्व कब आता है या कब मनाते हैं? उत्तर होगा, ये लोग ऋषि पंचमी के दिन है, अपना रक्षाबंधन का पर्व है जो मनाते हैं। ठीक है, ये था आपके ऋषि पंचमी का पर्व। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग
एक और पर्व है वो आपके राधा अष्टमी का पर्व, यानी राधा रानी का हैप्पी बर्थडे, राधा अष्टमी का पर्व। हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव तो मना लिया जन्माष्टमी को, फिर भी राधा जी बाकी क्यों रहे हैं? चलिए राधा अष्टमी का पर्व, राधा अष्टमी का पर्व, ये पर्व मनाया जाता है आपके भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को। कब मनाया जाता है? भाद्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है राधा अष्टमी का। ठीक है, राधा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं इस दिन। ठीक है, अब देखिए राधा जी और रुक्मिणी जी को लेकर के लोगों में संशय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी जी थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, वो राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी मानते हैं, पत्नी मानते हैं। ठीक है, तो राधा जी का जन्मोत्सव है, राधा अष्टमी के दिन हुआ था राधा जी का जन्म, इसलिए इस अष्टमी को राधा जी के जन्मोत्सव की अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अपने भारत में एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, इस संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, उनका मानना है कि भाई ये जो राधा जी हैं ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, नहीं कि रुक्मिणी जी। ठीक है, और इसी को आधार मान करके ये लोग राधा और कृष्ण जी की जो युगल मूर्ति है उस मूर्ति की पूजा करते हैं। इस दिन राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, राधा महोत्सव, राधा महोत्सव मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये राधा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और राजस्थान में राधा वल्लभ संप्रदाय है जो निम्बार्क संप्रदाय है, जिसकी स्थापना की थी स्वर्गीय श्री हित हरिवंश जी ने, हित हरिवंश जी ने इसकी स्थापना की थी राधा वल्लभ संप्रदाय की। इसके प्रवर्तक है। राधा महोत्सव त्योहार उत्सव है जो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई आपके लिए। राधा महोत्सव का पर्व राजस्थान में कहाँ का महत्वपूर्ण है? और ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसकी राजस्थान में एक पीठ है, गद्दी है। ठीक है, जहाँ ये उत्सव मनाया जाता है वो आपके सलेमाबाद किशनगढ़, कहाँ मनाया जाता है? सलेमाबाद जो किशनगढ़ में है, अजमेर जिले में। कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर जिले में ये धाम में जो स्थित है। और राधा अष्टमी के दिन इस धाम में राधा महोत्सव मनाया जाता है। राधा जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को झूले में झुलाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। ठीक है, इन्हें भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से ये था आपके भाद्र मास की अष्टमी का पर्व, राधा अष्टमी का पर्व। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक अलग त्योहार, राधा जी का पर्व, राधा महोत्सव। नेक्स्ट आपके आती है भाद्र मास की दशमी के दिन, भाद्र मास की दशमी के दिन तेजा दशमी का पर्व, तेजा दशमी का पर्व, तेजा दशमी का पर्व। ठीक है, तेजा दशमी का पर्व भाद्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, कौन सी तिथि को? 10वीं तिथि को, 10वीं तिथि को ये पर्व मनाते हैं। ठीक है, तेजा जी दशमी का पर्व है। इस दिन कहते हैं कि तेजा जी महाराज का निर्वाण दिवस हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण दिवस हुआ था। तेजा जी महाराज का क्या हुआ था? निर्वाण दिवस हुआ था। कहते हैं कि इस दिन सुरसरा नामक स्थान पर, सुरसरा नामक स्थान है जहां तेजा जी का ससुराल था, लाछा गुजरी की जो गायें हैं उन गायों को तेजा जी चुराने गए थे। और जब चुराने जा रहे थे
तो रास्ते में देखा कि एक सर्प है जो आग में जल रहा है। तेजा जी को दया आ गई। तेजा जी ने उस सर्प को अपने भाले की नोक से निकाल के बाहर किया। सर्प ने कहा कि मेरी मुक्ति हो रही थी और आपने मुझे मुक्ति होने से रोक लिया, मैं आपको डसने जा रहा हूँ। तेजा जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, आप डस लेना, लेकिन पहले मैंने अच्छा गुजरी से वादा किया है कि उसकी गायों को जुड़ा के लाऊंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ, एक बार मैं मेरा काम से निवृत्त हो जाऊँ, वचन से मैं परिपक्व हो जाऊँ, ठीक है, अपना वचन निभालूँ, बाद में तुझे मुझे डस लेना। तो ये जो सुसर नामक जगह है, जब तेजा जी लाचा गुजरी की गाय छुड़ा करके वापस आए सुसर नामक स्थान पर जहाँ सर्प से वचन हुआ था, तो तेजा जी ने कहा था भाई मैं आ गया हूँ, तो मुझे डस सकता है। सर्प ने कहा कि आपके शरीर का कोई भी अंग है जो घायल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो लहूलुहान हो, डसू तो मैं कहाँ डसूँ आपको, बताओ। तो तेजा जी ने कहा भाई मेरे शरीर का एक ऐसा अंग है जो अभी भी सुरक्षित है, आप चाहो तो वहाँ डस सकते हो। तो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और सर्प ने तेजा जी की जीभ को क्या किया, डसा था, ठीक है। और तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन घोड़ी। क्या नाम था, लीलन घोड़ी। इसी घोड़ी ने तेजा जी की मृत्यु का समाचार है जो तेजा जी के परिवार वालों को दिया था, ठीक है, जाकर के भी तेजा जी का है जो निर्वाण हो गया है। देखिए तेजा दशमी के दिन एक चीज और होती है, वो होती है आज के एक और लोक देवता है। तेजा जी तो अपने लोक देवता है, एक और अपने लोक देवता है, लोक देवता, ठीक है, वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, इनका भी निर्वाण दिवस है। इनका भी क्या है, निर्वाण दिवस है। इनका भी निर्वाण दिवस, यानी बाबा रामदेव जी ने मैं इसी दिन समाधि ली थी, इसी दिन राम सरोवर तालाब के किनारे। राम सरोवर जो तालाब है जो रामदेवरा में है, इस रामदेवरा तालाब के किनारे बाबा रामदेव जी ने भी समाधि ली थी, और इसलिए इसे रामदेव दशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रामदेव दशमी भी कहते हैं। ये जो समाधि ली थी बाबा रामदेव जी ने अपने पहले वाली जगह पर नहीं ली थी। बाबा रामदेव जी के लिए जो समाधि बनाई गई थी, कहते हैं कि उसमें समाधि रामदेव जी ने नहीं ली थी, बल्कि रामदेव जी के लिए दूसरी समाधि खोदी गई थी। ये जो प्रथम समाधि थी ये रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी, मुंह बोली बहन थी, नाम था डाली बाई। क्या नाम था, डाली बाई। इस डाली बाई ने जो समाधि रामदेव जी के लिए बनाई गई थी, रामदेव जी को मना किया कि नहीं आपसे पहले मैं समाधि दूंगी, ठीक है। तो उस समाधि में डाली बाई ने समाधि ली थी, और डाली बाई की समाधि लेने के उपरांत बाबा रामदेव जी के लिए राम सरोवर तालाब के किनारे एक अलग प्रकार की समाधि है, एक नई समाधि है जो बनवाई गई, और वहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ठीक है। इस दिन राजस्थान में एक और घटना घटित हुई थी भी, एक बहुत बड़ा मेला जो लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और वो मेला होता है आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, खेजड़ली मेला। कौन सा मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला, ये मेला भी खेजड़ली मेला जो वृक्ष मेला है, वृक्ष मेला है। ये मेला भी आपके शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, यानी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, कौन सी तिथि को, दसम को ये मेला लगता है, ठीक है। खेजड़ली मेला एक मात्र विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला है जो तेजा दशमी के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ये मेला है जो आयोजित होता है। कहते हैं कि जो घटना है वो लगभग आपके आज से 1730 ईस्वी की घटना है। 1730 ईस्वी की घटना है कि जोधपुर के महाराज थे, जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। क्या नाम था उनका, अभय सिंह है। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके पुनर्निर्माण के लिए जो कच्चा चूना था, इस चूना को पकाने के लिए, चूने को क्या करने के लिए, पकाने के लिए इन्हें लकड़ियों की आवश्यकता थी, लकड़ियों की आवश्यकता थी। और मंत्रियों ने, इनके जो सिपा सलाहकार थे उन्होंने बताया था कि भाई अपने जो मारवाड़ रियासत है उसमें एक छोटा सा प्रांत है खेजड़ली, और उस खेजड़ली प्रांत में
खेजड़ियों के विशाल विशाल वृक्ष हैं और चूना पकाने के लिए हमें वहां आसानी से ईंधन मिल जाएगा, हम आसानी से ईंधन को काट लेंगे। तो महाराज अभय सिंह जी ने अपने मंत्री को, उसका नाम था गिरधारी लाल, क्या नाम था? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल को आदेश दिया कि जाओ और जो खेजड़ली गांव है उस गांव से चूना पकाने के लिए आपको लकड़ियां लानी है। वृक्ष लाने काट के गिरधारी लाल गए राजा के आदेश से, और जो ही ये खेजड़ली गांव पहुंचे, इन्होंने देखा कि खेजड़ियों विशाल वृक्ष हैं, तो इन्होंने खेजड़ियों वृक्ष को काटने की शुरुआत की। तो खेजड़ली गांव की ही एक महिला थी जो विष्णु जाति की थी, नाम था उनका अमृता बेनीवाल। क्या नाम था? अमृता देवी बेनीवाल। अमृता देवी बेनीवाल नाम की एक महिला थी। उस महिला ने मना कर दिया कि आप हमारे गांव से खेजड़ी के पेड़ को नहीं काट सकते, पहले आपको हमें मारना होगा और हमें हमारी मृत्यु के उपरांत ही हम आपको यहाँ से पेड़ को ले जाने दिए जाएंगे। तो अमृता देवी जिस खेजड़ी को काटा जा रहा था उसके लिपट गई और गिरधारी लाल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई हमें किसी भी सूरत में राजा का आदेश की पालना करनी है और लकड़ियां लेनी है, आप इन्हें मार करके लकड़ी काट लीजिए, पेड़ काट लीजिए। तो प्रथम कुल्हाड़ी है अमृता देवी पर चली गई और अमृता देवी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद में इनकी 2 पुत्रियां थी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि इस घटना में 363 लोगों ने, कितने लोगों ने? 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। और ये बलिदान है तो किस दिन दिया था? भाद्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये लोग बलिदान दे गए। और उन्हीं की स्मृति में वर्तमान में भी तेजा दशमी के दिन, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन खेजड़ली मेला, उस मेले का आयोजन किया जाता है और ये संसार का सबसे बड़ा एकमात्र विश्व मेला है। ठीक है, ये था अपने तेजा दशमी का पर्व। तेजा जी का निर्वाण दिवस सुरसर नामक स्थान पर हुआ था। लीलन गोड़ी ने जाकर समाचार लिया था। बाबा रामदेव जी ने इस दिन समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी का निर्वाण दिवस है। और तीसरा जो फैक्ट है तेजा दशमी के दिन या फिर भाद्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, वह आपके खेजड़ली मेला, ठीक है, जो कि जोधपुर जिले के खेजड़ली प्रांत में मेला लगता है। और मेला है अमृता देवी बेनीवाल और उस गांव के लोगों के बलिदान को याद करते हुए, उनके बलिदान के उपलक्ष्य दिवस के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट त्योहार अपने देव झूलनी ग्यारस। देव झूलनी ग्यारस, देव झूलनी ग्यारस, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, देव झूलनी ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस, ये त्योहार आता अपने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की ग्यारस को, एकादशी को। ठीक है, ग्यारस या फिर एकादशी को ये त्योहार है जो आता है देव झूलनी ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस। देव झूलनी, देव से तात्पर्य है देवता या फिर भगवान। झूलनी यानी झुलाना या फिर हिंडाना, अर्थात भगवान जी को झूले में झुलाना। ठीक है, जल झूलनी एकादशी, जल यानी पानी, जल झूलनी यानी इस दिन हर गांव में, गांव का जो ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी की जो मूर्ति है, ठाकुर जी का मंदिर अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर, किसके मंदिर? श्री कृष्ण के मंदिर, उनकी जो मूर्ति है, उस मूर्ति को मंदिर से एक लकड़ी का निर्माण बनाया जाता है। ठीक है, रथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रथ बनाया जाता है। रथ होता है या फिर निर्वाण होता है। क्या होता है? बेवाण होता है। क्या होता है? बेवाण काष्ठ का एक महल बनाया जाता है। काष्ठ
काष्ठ या फिर लकड़ी की रेवाड़ी, इसे रेवाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवाड़ी या फिर महल, लकड़ी का महल बनाया जाता है। इस महल में मंदिर से मूर्ति को उठा करके इसमें विराजमान करते हैं, भगवान जी को विराजमान किया जाता है। ठीक है, इस व्यवहार में यानी जो काष्ठ या लकड़ी की रेवाड़ी होती है, उस रेवाड़ी में ठाकुर जी की मूर्ति को विधि विधान से बिठाया जाता है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के शोभा यात्रा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शोभा यात्रा निकालते हैं। गांव का जो पवित्र सरोवर होता है, गांव का जो पवित्र सरोवर या फिर गांव का जो तालाब होता है, गांव का जो क्या होता है? तालाब होता है। इस तालाब तक ये शोभा यात्रा निकल जाती है और गांव के लोग इकट्ठे होकर के भगवान जी की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को तालाब में क्या करते हैं? स्नान करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, तालाब में नहलाते हैं और तालाब में नहला करके वापस भगवान जी को नए कपड़े पहना करके वापस से जो मेवाड़ में भगवान जी को विराजमान करते हैं और विराजमान करके रेवाड़ी के द्वारा, रेवाड़ी एक यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा होती है। ठीक है, ये जो धार्मिक यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से लोग हैं जो फूलों की वर्षा करते हुए, प्रसाद का वितरण करते हुए, ठाकुर जी के जयकारे लगाते हुए वापस तालाब से ठाकुर जी के मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर के वापस भगवान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और स्थापित करने का ये जो पूरा का पूरा पर्व है, इसे कहते हैं देव झूलनी। भगवान जी को जो तालाब है, उस तालाब में झूले में झुलाया जाता है, पानी में नहलाया जाता है। ठीक है, पानी में ये जो नहलाने का पर्व है, ये कहलाता है आपके देव झूलनी 11 या फिर जल झूलनी 11, जो आपके भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट त्योहार है भाई, अब देव झूलनी 11 आ गई। 22 का कोई त्योहार नहीं होता है, 13 का भी नहीं होता है, 14 का भी, भाद्रपद में कोई त्योहार नहीं होता है। अब आते हैं आपके श्राद्ध पक्ष। कौन से पक्ष आते हैं? श्राद्ध पक्ष, यानी भाद्रपद मास से श्राद्ध पक्षों की शुरुआत हो जाती है। हमारे जो पितृ होते हैं उनको तर्पण करने के जो हमारे कार्यक्रम हैं, समारोह है, पर्व है, उनकी हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो होता है शुरू आपके श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष। ठीक है, और श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, वो आपकी होती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा से। किससे होती है? पूर्णिमा से होती है। ठीक है, यानी पूर्णिमा से इस त्योहार की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन आपके, पूर्णिमा के दिन आपके प्रथम श्राद्ध होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपके 15 श्राद्ध होते हैं, वो होते हैं आपके आश्विन माह। कौन से माह में? आश्विन माह की अमावस्या तक, अमावस्या होती है, इस अमावस्या तक आपके होते हैं ये 15। तो कुल आपके कुल श्राद्ध होते हैं एक पूर्णिमा का श्राद्ध प्लस 15 ये आपके कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक के। ठीक है, अमावस्या तक के ये आपके कुल होते हैं आपके 16 श्राद्ध। कितने श्राद्ध होते हैं? 16 श्राद्ध है। इन्हें पितृ श्राद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ श्राद्ध भी कहते हैं। इन दिनों में हम लोग शुभ मंगल कार्य जो नहीं करते हैं, केवल और केवल ये जो 16 दिन हैं, यानी भाद्र मास की जो पूर्णिमा होती है, जहां से प्रथम श्राद्ध की शुरुआत मानी जाती है, यहां से लेकर के अमावस्या तक, आश्विन माह की अमावस्या तक। ठीक है, तब कुल 16 श्राद्ध जो किए जाते हैं, इन्हें पितृ श्राद्ध भी कहते हैं। और इन दिनों में हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनका निर्वाण हो गया है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिनको स्वर्गवास मिल गया है, ठीक है, उनको कर्म कांड तर्पण किया जाता है। उनकी स्मृति में भोजन दान किया जाता है, ब्राह्मणों को वस्त्र दान किए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके श्राद्ध पक्ष के त्योहार, जो कुल होते हैं आपके 16 श्राद्ध। ठीक है, अब प्रश्न बनता है आपके लिए कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब होती है? श्राद्ध की शुरुआत या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब से होती है? ठीक है, तो आपका उत्तर होगा श्राद्ध पक्ष की शुरुआत है आपके भाद्र मास की पूर्णिमा से। भाद्रपद का जो महीना होता है, उस महीने की जो पूर्णिमा होती है,
वहां से इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये अपने भाद्र मास के त्योहार है जो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। भाद्र मास तक के त्योहार हैं श्राद्ध पक्षों के साथ में हम लोगों ने संपूर्ण कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके आश्विन माह के त्योहार। अपनी अगली कक्षा में हम आश्विन माह में मनाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उन त्योहारों की जो तिथियां हैं, किस लोक देवता या फिर सामान्य जो देवता हैं, आदु देवता हैं, उनकी याद में उन त्योहारों को मनाया जाता है। ठीक है, सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। त्योहारों की विधियाँ क्या होती है, क्यों मनाते हैं, महत्व क्या है, उन सब के बारे में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार से आपका हर एक कमेंट है हमें प्रेरित करता है, मोटिव करता है। धन्यवाद। मिलते हैं आगे की क्लास में अपने आगे के मास के जो त्योहार हैं उन त्योहारों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।